देखिए, आज हम लोग जो यूनिट स्टार्ट करेंगे उसका नाम है परसेंटेज। यूनिट का मतलब हो गया कि इसमें एक चैप्टर नहीं है, कई सारे चैप्टर का एक मिक्सअप है। और अंक गणित जो होती है, जो आप पढ़ रहे हो, जिस चीज़ का ये बैच है अर्थमेटिक, उसमें ये यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट मानी जाती है और सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है। कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को इसमें कवर होंगे? एक तो परसेंटेज होगा, इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, साथ में डिस्काउंट। ये पूरा एक परिवार है। फिर होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका बेटा होता है मेन यूनिट। अब इसकी हेल्प जो मिलती है वो सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आंकड़े पर आधारित नहीं, जो प्रश्न होते हैं उसमें। मतलब अगर आपको ये वाला, जैसे अब देखो परसेंटेज का बेसिक क्लियर है तो इसका फायदा हमको यहाँ पे मिलता है। ऐसे किताबों में देखोगे तो अलग अलग चैप्टर हैं, किताब के हिसाब से 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर और 5 चैप्टर। और मैं इसको बोलता हूँ ये 1 चैप्टर है। ठीक है, ये सिंपल सा है, आराम से आप समझो। तो अब हम लोग बात करते हैं, शुरुआत कर देते हैं परसेंटेज की। प्रतिशत, सबसे पहले तो मैं आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, ये एक छोटी सी बात है, इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रतिशत वास्तव में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा पे बात करें। बहुत आराम से पढ़ना, बिल्कुल पहली क्लास है, बहुत स्लो ढंग से बताऊंगा कि वास्तव में प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत एक तरीके से मेजरमेंट होता है, मापने की क्रिया है। मेजरमेंट मतलब मापने की क्रिया। जैसे आप मान लीजिए आपका एक टेस्ट हुआ और वो टेस्ट मैथ्स का 50 नंबर का था, इसको हम लोग कहते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स 50 नंबर का एक टेस्ट हुआ, आपने 50 नंबर के टेस्ट को दिया और आपके अगर 50 में 50 आ गए तो आप क्या कहोगे? जैसे आपने, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, एक अक्षर नहीं पढ़ाया, आपने तुरंत बोल दिया सर 100% आ गए। आप कैसे बोल पाए 100%, ये बताइए। सर कैसे, क्या नेचुरली है, अंदर से आ रहा है। वो अंदर की आवाज़ सुनो, क्या अंदर से आ रहा है। 100% क्या है, मतलब आपने यहाँ पे ये समझा कि अगर हम 50 में 50 ले आ रहे हैं तो हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, हमारे परसेंटेज कितने आ रहे हैं, 100% आ रहा है। आप मेरी बात सुनिए, मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 100% रिप्रेजेंट करता है किसी चीज का पूरा। 100% क्या होता है, किसी चीज का पूरा, मतलब समझो कंप्लीट पार्ट ऑफ समथिंग। और हर एक का 100% जरूरी नहीं कि सेम हो, ये भी आप समझो। और 100% का मतलब 100 नहीं होता है, 100% का होता है पूरा। मान लीजिए किसी क्लास में अगर मान लीजिए 30 बच्चे हैं और पर डे 30 बच्चे आते हैं तो उस क्लास का अटेंडेंस क्या है, 100%। किसी बैच में मान लीजिए 450 बच्चा पढ़ता है और पर डे वो 450 बच्चा आ रहा है, तो इसका अटेंडेंस क्या है। तो आप देख रहे हो ना, 100% एक सिचुएशन में 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिचुएशन में 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100% होता है किसी चीज का कंप्लीट पार्ट। बोलो क्लियर है? एक तो ये चीज होती है। अब अगर हम आपसे कहें कि आपने टेस्ट दिया और जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, मार्क्स ऑब्टेन, इसकी हिंदी बताइए। अरे कितने नंबर तुमने पाए हैं, मार्क्स ऑब्टेन का क्या मतलब हुआ, कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं। यस या नो, प्राप्तांक, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये प्राप्तांक होता है। ये पूर्णांक होता है, इसे पूर्णांक भी बोलते हैं। अब इन्होंने प्राप्तांक बोला तो हमारे दिमाग में भी चल गया यार, ये तो पूर्णांक भी होता है कि नहीं होता है। अब मान लीजिए आपके 50 नंबर का टेस्ट था और आपके इसमें 35 नंबर आ गए। अब किसी ने पूछा यार ये बताओ अब कितना परसेंट आया, तो अब एक बात तो क्लियर है कि 100% से कम है। तो हम कहते हैं एकदम नॉर्मल तरीके से अगर आप सोचो, तो अगर 50 में 50 आते तो 50 में 50 आते तो 50 रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को, किसको कर रहा है, मतलब पूरे 50 आ रहे हैं, तो आप कह रहे हो सर मेरे 100% आ रहे हैं। अगर एक नंबर आता तो 100% बटे 50। सर ये कैसे हुआ, 50 का 50, अगर 50 बराबर 100% तो एक बराबर 100/50। यस, तो एक बराबर कितना आ गया, 2%। और नंबर कितने आए हैं, 35। नंबर कितने आए हैं, 35। ये एक्चुअली मार्कर यहाँ पे चला नहीं, फिर दोबारा चला है, इसलिए 35 ऐसे बना है। बहुत लोग सोच रहे हो सकता है परसेंटेज में 3 ऐसे ही बनाया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। ऐसा को नहीं कि बोले यार बना रहे हैं लेकिन वो 3 बन नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको समझना।
तो 1 बराबर 2%, तो 35 बराबर 2% इंटू 35 कितना हो गया? तो इसके 35 नंबर आ रहे हैं तो कितने परसेंट आ रहे हैं? 70%। यस है नो? अब इसी चीज को हम लोगों ने बचपन में कैसे सीखा है? ऐसे नहीं सीखना सीखा है। बचपन में हमारा तरीका दूसरा रहा है, आपका भी तरीका दूसरा रहा है। आप ऐसे करते थे कि 35 नंबर आए हैं कितने में? कितने में? 50 में। कोई 100 में कह रहा था। 35 नंबर आए हैं कितने में? 100 में। कौन बोला? ई बोला? ई बोला एक वायरस आया था एक बार, पता है ना? हाँ, ई बोला। तो 35 50 का कितना परसेंट है? ये आप परसेंटेज निकाल लोगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इतना, ये पहली क्लास है, मुझे लगता है पहली क्लास हर चैप्टर के लिए उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने जीवन में अपनी पढ़ाई कभी ना करी हो, लेकिन अब उसका माइंडसेट हो चुका है कि यार अब पढ़ना है। उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिस चीज पे आप प्रतिशत देखते हो, जो कंप्लीट पार्ट होता है, इसको प्रतिशत के टोन में आपको मैं कैसे बताऊं, ये बहुत कम लोग सुनते हैं। इसे बेस बोलते हैं, आधार। जिस चीज पे आप परसेंटेज निकालते हो वो उस चीज का क्या होता है? आधार होता है। ये एक संबंध सूचक शब्द। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपका एक अध्यापक हो गया। आप सुने कि नहीं? आप मुझसे अभी पढ़ रहे हो तो आप मेरे शिष्य हो गए और मैं आपका टीचर हो गया। तो जिस पे परसेंटेज निकालते हो वो बेस होता है, और जो निकालना होता है ऊपर रखते हैं। आपने अपने हाई स्कूल के परसेंटेज निकाले थे कि निकलवाए थे? निकाले थे। तो हाई स्कूल में जब आपने निकाले थे तो आपने कहा था कि हमारे 364 नंबर आए हैं। कितने में? 600 में। तो बताओ 364 के लिए 600 क्या है? 600 क्या है? बेस। ये सब लोग समझो, मैं बहुत इस पे जोर डालता हूं कि बेस बच्चे को समझ में आना चाहिए। और बेस एक बार समझ में आ गया, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। बेस क्या होता है? जिसपे परसेंटेज निकालते हैं। आई बात की नहीं है रही? बेस बहुत मैटर करता है, बेस के बिना सब चीजें अधूरी होती। इसको आपको समझना है। तो कितना आ गया सर? आप ही निकाल लो। 6 6 36 कुछ ऐसे ही आएगा। 60.6 कितना आ जाएगा? लगभग लगभग 66। हाँ सही है, आपका बिल्कुल जवाब सही था, 60.67। मतलब जिस चीज पे प्रतिशत निकालते हो वो क्या होता है? उसका बेस होता है। इसको बहुत बहुत ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से आप समझिए। जैसे मैंने उत्कर्ष से कहा, ये उत्कर्ष हैं, इनका नाम उत्कर्ष है, उल्टी टोपी लगाते हैं हमेशा, है ना? इनसे मैंने कहा कि बेटा 10% रुपए लाओ, 10% लाओ रुपए। ये प्रतिष्ठा जी हैं, इनसे मैंने कहा 15% लाओ। तो बताओ मेरे पास कितना रुपए आ गया? लोगों ने 25 बता दिया। तो मैं उनसे सीखना चाहता हूँ कि देखिए हमने तो पढ़ रखा है, हमने पढ़ाया भी है, तो हम तो नहीं 25 बता सकते। आप कैसे निकालते हो ये मुझे पहले सिखाओ, हम बाद में आपको सिखाएंगे कैसे आपने 25 बता दिया। बोले आप भी हमारी तरह सोचो, बिना बुद्धि लगाए, कंफर्ट जोन में आओ, आराम से सोचो। 10 और 15 25 आपको भी आ जाएगा। नहीं, हमको ऐसा नहीं सीखना है। अब 10% इनके जेब में जितना पैसा पड़ा है उसका 10%। मान लो इनके पास 1000 रुपए पड़ा है, तो 1000 का 10% देंगे। इनके पास मानिए 500 रुपए पड़ा है, तो ये 500 का 15% देंगे। आया कि नहीं? इसको समझो मेरी बात। तो ऐसे डायरेक्ट क्या जोड़ा जा सकता है? काहे जोड़ दिया? अब जिसको बेस क्लियर है उसको समझ में आ गया कि हाँ यार बात तो सही है। तो ये बेस की बात होती है, बेस बहुत मैटर करता है। आइए देखिए, कुछ भी ऐसा इसमें खास है नहीं, और बाकी ये क्लास मैं आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको लगता है कुछ नोट करना तो आप नोट कर लेना। यस है नो? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछना नहीं, क्योंकि इसमें प्रश्न बनता ही नहीं है फिर भी है नहीं। मतलब ये कैसी बात है? मतलब मेरे तो दिमाग में आ रहा था कुछ। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। ऋषि कुछ कहना चाहो तो घूर क्यों रहे हो? देखो मगर प्यार से। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब घूरो नहीं, आराम से। अरे शर्मा क्यों गए हो? तो आया कि नहीं आया बेटा? हाँ। अब देखिए समझिए आराम से। जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम गौरव है, इनका नाम, मैं चाहता हूं कि मैं बेटा तुमसे उम्र में 20% बड़ा हूं।
अच्छा बताओ, अगर मैं इनसे 20 साल बड़ा हूं तो ये मुझसे कितने साल छोटे हैं? 40 साल छोटे हैं। कहाँ से लाते हो ये मैथ? मुझे सीखना है, मुझे यही वाली मैथ सीखनी है। हम आपको बाद में सिखाएंगे। अगर हम इनसे 20 साल बड़े हैं तो ये हमसे 40 साल छोटे हैं। कहाँ से ला रहे हो? ये कौन सी मैथ सीख रहे हो? बोले ये शॉर्टकट है। आप भी शॉर्टकट देखा करो, शॉर्ट्स देखा करो, उसमें शॉर्टकट आता है। बताओ बेटा, अगर मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूं, तुम कितने साल छोटे हो? और क्या 20 साल छोटे? नहीं पसंद में आ रही है? बेटा देख लो, किसी फोन आ रहा है तुम्हारे, वहां लपर दपर हो रहा है। मतलब लाइट जो है वो लाइट जल रही है, हम ये कहने का मतलब है ना? हाँ, कोई दोस्त है वही मोल ले रहे हैं? हाँ, क्या हो गया? अच्छा अच्छा, तो बुला रहा होगा ना, दोपहर में लूडो खेलते होगे मिलके, इस वजह से बुला रहा होगा। तुम आए नहीं आज, है ना? तो अब देखो, मैं 20 साल बड़ा हूं, ये 20 साल छोटा है। लेकिन अगर मैं कह दूं मैं 20% बड़ा हूं, गौरव ऋषि से 20% बड़ा है, तो ऋषि गौरव से कितने प्रतिशत छोटा है? काम करो, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं यहां से स्टार्ट करो। लिखो क्वेश्चन, लिखो। गौरव ऋषि से 20% बड़ा है। एज ऑफ गौरव इज 20% मोर देन ऋषि। एज ऑफ गौरव इज 20% मोर देन ऋषि। तो ऋषि गौरव से कितने प्रतिशत छोटा है? then by what percent ऋषि is less than गौरव? गौरव ऋषि से 20% बड़ा है, तो ऋषि गौरव से कितने प्रतिशत छोटा? अब देखो, सबसे पहले बच्चों बहुत अच्छे समझना, ये देखो, ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूं, ये डायग्राम जो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश लिखवाई है वही है। गौरव की तुलना किससे हो रही है? ऋषि से। तो देखो, ये पूंछ है, ये मुंह है, हेड है। गौरव ऋषि से 20% बड़ा है, तो ऋषि की तुम कोई भी उम्र मान लो। बोले हमको तो ऋषि का असली उम्र पता नहीं है। यही तो खास बात है परसेंटेज की। अगर इनकी असली उम्र नहीं भी पता है तब भी अपना काम चल जाएगा, कोई उम्र मान लो। तो जब बात आती कोई भी उम्र मान लो, तो जब जब वैल्यू अच्छी होती तो 100 ही मान लो, क्योंकि परसेंटेज देखा जाए तो कितने में देखा जाता है? 100 में। आप नाम क्या लेते हो? प्रतिशत। प्रति किसी चीज को 100 में देखना इज कॉल्ड परसेंटेज। इस बात को समझना, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर ऋषि 100 साल का है, हमने मान लिया कि ऋषि भाई 100 साल का है, लेट का मतलब मानना है, तो 100 का 20% सबको निकालना आता होगा। इतना तो पढ़ते ही होगे। 100 का 20% कितना हुआ? 20। तो मैं 20 साल ज्यादा, मेरी उम्र कितनी हो गई? 120। अब आप बताओ, ये 20 बड़ा है तो किस पे बड़ा है? 20 के लिए आधार क्या है? 20 के लिए आधार क्या है? 100। अब बताओ, ऋषि हमसे 20 साल छोटा है। अब 20, आप खुद ही बोलो, 20 छोटो, किस पे छोटो? तो 20 छोटा है, इसके लिए बेस क्या हो गया? 120 इंटू। शाबाश बेटा। इसको इस बच्चे ने अभी गूगल से सर्च किया तो इसका आंसर आ रहा था 16 से ही 2/3%। हाँ नहीं, आप बिल्कुल, आप 0.67 के पीछे पड़ गई हैं, बहुत सही है। तो ऋषि तुम्हें छोड़ के सबको आ गया कि नहीं आ गया? कि तुम्हें भी आ गया? तुम्हारा मित्र अभी भी बीमार है, रूम पे बंद है? बताया नहीं कि आज परसेंटेज शुरू होना था, आज इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ, वो निकाल लो, शिवम क्या निकाल लो? बॉटल। ओके। हाँ नहीं नहीं, वो देखिए होता क्या है, अभी हम अपना अपना टैलेंट है, अभी आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, माहौल बनेगा, सब 5-6 दिखेगा सब कुछ, जैसे दिख जाए। हाँ, इसी बात पे तुम एक गिलास पानी ला के यहाँ रख दो, क्योंकि जब कोई पानी पीता है तो हमें बड़ा लालच आता है। ग्लास कहाँ है? हाँ, ग्लास वहाँ पे धुलो जाके, उसके बाद पानी लाओ। हाँ। प्रियांशु, बोला पंखा बेटा बंद कर दो, पीछे वाले की भी अगर जरूरत ना हो तो लाइट बंद कर दो, काहे मतलब, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जाए बेकार में। सेव इलेक्ट्रिसिटी, है ना।
बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर से एसी चल रहा है तो बढ़िया, कोई काम कर रहा है आराम से। आजकल तुम नहा धो के आ रहे हो, बड़ा मतलब बढ़िया काम कर रहे हो। आजकल कहीं कुछ मामला हो गया क्या? नहीं, आजकल बहुत अच्छे बन के निकलते हो। पहले जैसे खूसट बन के चले आते थे, नहीं अब थोड़ा नहा धो के अच्छे से, अच्छा लग रहा है, कम से कम एक विद्यार्थी बन के आ है ना। हाँ, पता नहीं था, अब पता चला है कि कैसे जाना है, कैसे माहौल बनाना है। ये बात है, ओके, मैं समझ रहा हूँ। ये सही है, ये मैंने देखा भी है, कई सारे बच्चे जिस चीज के लिए आए थे वो भले ना सीख पाए, लेकिन एक चीज आ जाती है, कैसे शर्ट पहनना है, कैसे पैंट पहनना है, हेयर स्टाइल कौन सी रखनी है, बाल कलर कराने हैं तो कौन से जूते पहनने हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है, मतलब कुछ हो चाहे ना हो, ये जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। देखो ये सब चीजें नॉर्मल है, ये तो जब चाहोगे तब आ जाएगा। ये सब क्या है, एक बार पर्सनैलिटी आपकी बन गई ना, परसेंटेज क्या है वो भी आ जाएगा। क्यों भाई? हाँ हाँ, सर्वांगीण, सर्वांगीण। तुम तो कहते हो इंग्लिश मीडियम, क्यों इतना अच्छा शब्द कहाँ से लाते हो? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल, ये तो मैं मजाक करो, नहीं नहीं, बिल्कुल ये कोई चप्पल पहन के नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से आना ही चाहिए, और क्या है। एक उससे मैनर हमारे अंदर आता है। कल का मान लो अब बढ़िया भगवान चाहेंगे आपका सिलेक्शन हो, और मान लो डिपार्टमेंट ऐसा हो बड़ा लाइट टाइप का, अब तुम्हारी आदत पड़ी चप्पल पहन के, तो वहां भी पहुंच गए। एसएससी के कई ऐसे डिपार्टमेंट है, वहां पे ज्यादा कोई पूछते नहीं, आप कहीं से भी चले जाओ, हाफ पैंट पहन के ले जाओ। हाँ, चलता है। अब आपका नेचर ही वैसा बन गया, आप वहां पहुंच गए। तो लेकिन थोड़ा तो गलत है, अब मान लो अब कोई आपसे काम कराने आया हो, आप ऐसे हो तो समझ ही नहीं पाएगा ये इंस्पेक्टर है क्या है। यस है नो, ये चीजें तो हर चीज का प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? बेस का फर्क होता है, कैसे बेस का फर्क होता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत आराम से आप समझना, बहुत ध्यान समझना। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात आप समझिएगा। कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं, अगर हमको वो पता होता है तो हमारा थोड़ा सा अच्छा रहता है। हाँ, कुछ वैल्यूज अगर हमको याद हो जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आप बात समझो, कोई भी फ्रैक्शन है भिन्न, अगर कोई फ्रैक्शन है इसको भिन्न कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत, सी चीज है, इसको आपको समझना है, बहुत ही बेसिक सी चीज है कि कोई भी भिन्न जैसे लिखा हो, जैसे 3/5 लिखा है, और आपसे कहा जाए यार इसका रूप बदल दो, तो कैसे रूप बदलोगे, ये तो फ्रैक्शन है। तो आपको इसका रूप बदलने के लिए 3/5 इंटू 100 कर दो। ऐसे देखो, किसी चीज के एक केक लाएगा, एक बर्थडे था किसी का, उसके लिए केक लाए, उसके आपने 5 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर, उसमें आपने 3 खा लिए, तो कितना भाग खाया? 3/5 भाग खाया। कितना पार्ट खाया? 3/5 खा लिया। कोई कहे कि अच्छा परसेंटेज चल रहा है, थोड़ा परसेंटेज में बोलो कितना परसेंट खाया। बोले कोई दिक्कत नहीं, जो 3/5 खाया था उसमें 100 को गुणा करा दो, कितना परसेंट खाया? 60%। अगर यहाँ पे 5 टुकड़े करे थे, पूरे 5 तुम खा डालते, तो 5/5 पूरा एक खाया। भाग में एक क्या रिप्रेजेंट करेगा? पूरा। एक क्या भाग में एक होता है पूरा, और परसेंटेज में 100%। यहाँ पे मतलब तुमने 60% खाया, तो 40% तो दोस्त के लिए छोड़ दिया जिसका बर्थडे, अब पूरा खा डालते 100% खा लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको आपको समझना है कि हाँ ये बात। तो आपको मैं कैसे बताऊं, कई बार बड़ी छोटी छोटी जगह पे केवल इसी का क्वेश्चन बन गया है, आपको फ्रैक्शन दे दिया गया है, क्या यार इसका परसेंटेज चेंज करो, या उल्टा भी चलता है, वाइस वर्सा भी चलता है, कि अगर परसेंटेज दिया हो तो उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। मान लो परसेंटेज दिया है 75% दिया है, इसे हम कैसे चेंज करेंगे? आप इसे क्या बोलते हो, जैसे हम लोग रटे नहीं, आप इसे क्या बोलते हो, बोल के दिखाओ। 75, धीरे धीरे बोलो, 75%। मतलब 75/100 जो है वही तो 75% है। आप सोचो, प्रति प्रति का मतलब बटे वाली लाइन, और शत क्या होता है? 100। हम इसको रटे नहीं कि अपॉन 100 कर देंगे, मतलब वो अपने नेचुरली है यार, 75%।
जैसे यहाँ पे एक चीज लिखी, जैसे लिखा है 14/100, बताओ ये क्या है? 14% है, 14%, 100 में 14, तो 14% है। आप इसको, अगर कोई इंसान इसको 14% लिखे और कहे इन दोनों में कौन बड़ा है, अरे पगले हो क्या, दोनों बराबर हैं। आया कि नहीं आ रहा है? बस रूप बदल गए, दोनों एक हैं। जैसे तुम्हारा रूप नहीं बदलता रहता, इसका रूप बदल गया, ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट हो गया, ये कौन सा है? तो अगर हम इसको, और सर इसको क्या सिंप्लीफाई कर ले? हाँ, अगर आपको गुणा भाग आता है तो कर लो। 25 से 75, 25 चौको, यस या नो? अगर आपसे कहा जाए किसी संख्या का 3/4 निकालो और फिर उसी संख्या का 75% निकालो, तो बड़ा कौन होगा? अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, जब 3/4 75% है तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी? यस या नो? तो सर एक चीज बताइए, तो फिर हमको मतलब ये सब आपको क्यों मतलब पढ़ाना पड़ रहा है? एक्चुअली कई जगह क्या होता है, परसेंटेज की वैल्यू उतनी अच्छी नहीं आती है। जैसे मान लो लिखा हो 6 से 1/4, एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है जो मैं बता रहने जा रहा हूँ। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सर ये एसएससी में आया था। हाँ बच्चा, ये एसएससी में आया था। 6 सही 1/4% को भिन्न में बदलो, ये डायरेक्ट एसएससी का 10+2 का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बदलेंगे? पहले तो ये अपने आप में क्या है, 6 चौको 24, 1 25/4, और जब जब ये प्रतिशत हटेगा तो प्रति वाले के नीचे आ जाएगा, 1/16 हो जाएगा। नहीं है ये बात समझ में? अब देखो इसका बेनिफिट देखो, अभी पहले देखो समझो, जो लोग चोरी करके नोट कर रहे हैं, बोले रुक जाओ पहले 1 सेकंड, हाँ गलत है। आप सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो कि हम कंपटीशन में आए हैं, पढ़ने आए हैं, और हमें अपनी बुद्धि को डेवलप करना है। हमें वो रटने वाला तरीका छोड़ना है, हमें सीखने वाला तरीका सीखना है। हमें वो वाला नहीं काम करना है कि जब स्कूलों में टीचर चालू हो जाते थे तो हमारा पेन भी चालू हो गया। हाँ सर बोलिए आप, बिना समझे चालू। यहाँ पे आपको हर चीज सीखनी है ना? स्कूल में हम लोग भी कई सारे सब्जेक्ट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो उनका अर्थ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो टीचर बोल रहे हैं, है ना, आदमी वहां गया, हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि आप समझो रटने से नंबर मिल जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे आपको सीखने वाली प्रवृत्ति डेवलप। अब जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन बोला था, गौरव एंड ऋषि, मैंने कहा था मैं ऋषि से, हरि प्रताप क्या था क्वेश्चन? बस नीचे देख दिया, यही गलत हो गया, यही तो पूछ देखना चाह रहे थे। बहुत बच्चे बहुत होशियार हैं, वो पहले देख चुके थे, बोले हमसे पूछो। मेमोरी आपकी चेक हो रही है, स्मरण शक्ति 20%, यही तो बोला था कि नहीं बोला? तो अब अगर मैं कह दूं कि मैं इस बंदे से 6 से ही 1/4% बड़ा हूं, अब यार जब ऐसी, पहले तो ये समझ में आ रहा है, जब कभी भी ऐसी वैल्यू आ गई, अब आप 100 ना मानो ऋषि को, इतनी अच्छी वैल्यू थी 20%, 100 मान लिया, तो अब ऐसी वैल्यू के लिए आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, जीवन थोड़ा सा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और मजा भी आने लगेगा। नहीं बात समझ में आ रही? ठीक। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे आपको पता है, तो क्या लिखा, 1/16 अधिक है, क्या है 1/, याद रखना जब आपने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो इसको ऐसे बोलो, नीचे वाले को इसको मान लो रवि, नहीं ऋषि 16 साल का है, ऋषि 16 साल का है, तो 16 में मैं 1 बढ़ा तो मैं 17 साल का हूं। बोलो हाँ या ना? नहीं बात समझ में आ रही? सबको आ रही कि नहीं आ रही? कुछ पल्ले पड़ा? आए चाहे ना, सब लोग खोपड़ी लाते रहो, इससे सबसे फायदा ये होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। मुझे लगता है कि अरे यार मैं देखो कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं और अच्छा पढ़ा देता हूँ। यस है नो? ये चीज। चलो ठीक है, अब आप बताओ ये ऋषि कितना छोटा है? 1 छोटा है। अब 1 इस बार छोटा है तो किस पे छोटा है? नहीं उंगली देखो पहले, सर 16 छोटा है। अच्छा आप बताओ 16 में 1 छोटा तो 15 हो जाएगा ना, तो 1 छोटा है तो किस पे छोटा है? बहुत सुंदर, तो 1/, अगर मैं पूछता ये बताओ ऋषि हमसे कितना भाग छोटा है, ये वर्ड समझो, ऋषि मुझसे कितना भाग छोटा है? 1/17 भाग छोटा है। मैं ऋषि से कितना भाग बड़ा हूं? 1/16 भाग बड़ा हूं।
नहीं समझ में आ रहा है किसी को? लेकिन बात अगर परसेंटेज की है, सो फॉर परसेंटेज वी हैव टू पुट ओवर हियर 100 और जस्ट मल्टीप्लाई 17 5 85 15 बटे। तो अगर मैं ऋषि से 6 से 1/4% बड़ा हूं तो ऋषि हमसे, ये एरो गलत हो गया, 5 सही 15/17%। यस या नो? पक्का? तो जो भी व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है चाहे तो ये वाला क्वेश्चन अपनी टोन में लिख लो, नहीं तो ऐसे ही नोट कर लो तो आइडिया रहेगा। अच्छा है, लिखना हो तो लिख भी सकते हो शॉर्टकट में, क्या बुरी बात है। अलस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धन वाला लॉजिक याद रखो कि गौरव ऋषि से 6 से 1/4% बड़ा है। गौरव ऋषि से 6 से 1/4% बड़ा है, तो ऋषि गौरव से कितने प्रतिशत छोटा है? ठीक है, गौरव ऋषि से 6 से 1/4% बड़ा है, तो ऋषि गौरव से कितने प्रतिशत छोटा है? सामने सोल्यूशन है, नोट कर लो। और बाकी भी चीज अगर फ्रैक्शन और परसेंटेज आपको नोट करना है, हर बच्चा यूनिक है, ना आप मेरे जैसे बन सकते हो ना मैं आप जैसे बन सकता हूँ। इसी प्रकार आप अपने पड़ोसी को मत देखो कौन नोट कर रहा है कौन नहीं। हो सकता है उसका एकेडमिक अच्छा हो सकता है वो पहले पढ़ चुका हो सकता है उसके अंदर इतना आलस हो कि उसका मन न कर रहा हो नोट करने का। बहुत सारे फैक्टर हैं, आप समझो। हो सकता है बस अभी वो बस ऐसे ही निकला हो कि देखें क्या माहौल चल रहा है काकादेव में, है ना। सबके अपने अपने रास्ते हैं, आप समझिए। हो सकता है उसका मन ना लगता हो पढ़ने में, बस घर वालों ने जबरदस्ती उसको रख दिया हो कि पहले जाओ देखो क्या चल रहा है। तो इसलिए हर इंसान यूनिक है। आप प्लीज कॉपी मत करो, आप बस समझो और अपने लिए पढ़ो। आपको लगता है हमको नोट करना चाहिए, वैसे पहली बार वालों को तो सब कुछ एक तरफ से चालू हो जाया करो बिना सोचे समझे। पूरी तरीके से आपको फॉलो करना है, पहली बार जो पढ़ रहे हैं एकदम, इसको आप समझो। और या जो पहली बार मन से पढ़ रहे हैं, बोले पढ़ा लेकिन मन से नहीं पढ़ा, लाओ अब तक पढ़ ली जाए, वो भी एक तरीके से पहली बार काउंट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उनको रुकना चाहिए तुम्हारे मित्र को, भैया को। हाँ, सर में कुछ है नहीं, कैसे दर्द हो सकता है भाई? रुकना चाहिए। उस बैच के बच्चे अभी 1-2 दिन में हम टेस्ट लेंगे उस बैच में, और रिस्पांस खराब होगा तो डंडा यहाँ पे रखा है, हटा दिया क्या किसी ने? हाँ, एक डंडा रखा है, और चलाएंगे तब बताएंगे। जब कहा था कि परसेंटेज तुम लोगों का नहीं अच्छा है पढ़ लेना। मेन बच्चा बच्चा पता है इस ढंग से देखता है, 1 घंटा पढ़ तो लिया था मैथ, अब का 2 घंटा पढ़ना है। उसको ये नहीं पता चला हमको नहीं आया, लाओ हम पढ़ लें दोबारा एक बार। अरे पढ़ तो लिया, खत्म। ऐसे कई सारे बच्चे पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है हो तो गया पूरा, अब का टेस्ट देना है, आ तो गए हम रंबाज, हम रंबा हो गए। फिर वो अपना घुस जाते हैं जाके लाइब्रेरी में, पढ़ते रहते हैं। फिर जैसे 6 महीना 7 महीना बीतता है, लगता है यार जो पढ़ा था वो भी चला गया। अब तो कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत मुश्किल है रिदम बनाना, और रिदम तोड़ना बहुत आसान है। जब आप पिछले 4 5 6 महीने मेहनत करते हो तब आदत पड़ती है सुबह 6 बजे उठने की। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप पिछले 5 महीने से लगातार अपने आप को मोटिवेट करो कि हर हालत में मुझे 6 बजे उठना ही उठना है। 3 4 दिन आप 6:15 6:30 बजे उठो, पूरा रायता फैल गया। पिछले 6 महीने की आपकी पढ़ाई जो आपने किया है सब बेकार हो जाएगा। आपका कोई भी काम हो, आप लगातार 5 दिन से बड़े मन से रिदम बना के पढ़ते हैं, संडे आप अपने दोस्तों वाले साथ घूमने निकल जाते हैं, मंडे उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसलिए अब्दुल कलाम जी ने बोला है संडे अंडे मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, एक ही जिंदगी मिली है, काम कर लो कर लो कर लो। सबको समझ में आ गया? हर एक को। अब कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं वो हमको याद होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस कर कर के हमको याद होती हैं। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत। ये बात मैंने नहीं कहा है, मैंने कॉपी करी है। श्री कबीर दास जी, नाम तो सुना होगा कबीर दास जी का, है ना? सुना है कि नहीं सुना है? बहुत। आया था कबीर दास जी का? क्या था क्वेश्चन? किसकी? बीजक कबीर दास जी की, ये तो हमको भी पता था।
नहीं नहीं, कबीरदास जी के और तुलसीदास जी के बारे में हम लोग बचपन पढ़े हैं। कबीरदास जी जुलाहा परिवार से थे। कैसी बात करो, ये हल्के में न लेना, याद रखना। जब भी कहीं पे तुम्हारा एक छोटा सा भी सिलेक्शन होगा, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि तुमको खाली मैथ ही नहीं आ रही होगी, उस समय तुम्हें सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। तो मैंने एक दिन बोला था, बस मोहब्बत किसी एक से होती। आपको जीएस भी आ रही होगी, आपको रीजनिंग भी आ रही होगी, बस मोहब्बत वाली बात है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। तो ये नॉर्मल है, आप देखो, आप चीजें अपने आप हो जाती हैं। और हम लोग बचपन में यार, मतलब बहुत सारे जीवन परिचय देखो। हाँ, बहुत अच्छे से। तुलसीदास जी के लिए तो वो दोहा नहीं था, तुलसी वाला जो उनका मरण वाला, कि तुलसी तजो शरीर वाला, पूरा एक दोहा है उसका, वो याद सब हम लोग करते हैं। तो भाई साहब, 50% का मतलब क्या है? मतलब अगर आपसे कोई कहे, कोई आपसे पैसा मांगने आए कि भाई साहब जितना आपके पास पैसा है उसका 50% दे दो, तो समझ जाना कि वो आपसे आधा मांग रहा है। ये ना कहीं ना, रुको पहले हिसाब लगाएं, 600 इंटू 50%, 300 मांग रहे हो तुम। नहीं समझ में आ रहा, पहले ऐसे 50% मतलब आधा। और 50% तो तुम लोग को वैसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग खुद 50%। ये बाद में समझना। 1/3। ये आप जब बार बार देखोगे अपना, एक जैसे आप थोड़ी सी एक लिस्ट बनाया, कहीं पे रूम पे चिपका लिया, देखते रहे, ये जैसे भी आपने, है ना, 25%, 1/5। अब सोचो, जिस बच्चे को पता है, सब याद है, तो वो आपसे 2-4 सेकंड बचा देगा। सर 2-4 सेकंड में क्या होगा? जब तैयारी अच्छी हो जाएगी तो 2-4 सेकंड की आपको वैल्यू पता चलेगी। जिस दिन तैयारी अच्छी हो जाएगी तो आपको लगेगा कि 2-4 सेकंड की क्या वैल्यू होती है। यस या नो? अब आप, कोई आपसे कहे कि ये तुम्हारे पास मान लो 1200 रुपये पड़ा है, वो आपसे मांग रहा है 16 से 2/3% दे दो, तो तुम कहोगे रुको पहले हिसाब लगा लें, क्योंकि तुमको याद है 16 से 2/3% 1/6 होता है, 1200 का 1/6। अरे बोले सर आप समझ नहीं रहे, हमको ये भी नहीं पता कि 1200 का 1/6 कैसे निकलेंगे। अब बताओ, क्या आप पढ़ा सकते हो हमको? यहाँ पे मामला गंभीर है। 1200 का 1/6 अगर हरी भाई निकालेंगे, कितना निकलेगा? कोई बात नहीं, थोड़ा कठिन है, ये वाली क्लास नहीं पढ़ी थी ना आपने? 1200 इंटू 1/6, 6×2 = 12, 200 नहीं निकलेगा? अच्छा, चिढ़ा रहे थे आप ना? इसको पता था लेकिन बता नहीं रहा था, ये देख रहा था, देखिए इनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर रहा था मेरा धैर्य। हाँ, पहले से लिख दे, उसके बाद 1/8, साढ़े साढ़े क्या होता है? 12। ठीक है, 1/9, 1/10, कितना आएगा? 10। चलिए, प्रतिष्ठा जी कह रहे हैं कि सर हम बताएं 1/11 क्या होता है। इसके आगे के, यही सब आगे के बताएंगे। बताओ बेटा, 1/12 का? अरे बिल्कुल आता है, आप प्रयास करो। 12 का पहाड़ा आता है आपको? 12 8 96, 8 सही हो गया। उधर 4/12 तो 1/3। नहीं, टेबल 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 वो याद हो चाहिए। हाँ, 12 तक तो याद है, वही है ना। 13 बना लियो, लियो 13 सती 91, 9/13। अरे सर पहाड़ा याद हो चाहिए। 14 सती 98, तो 2/14 तो 1/, अब कहीं पे 7 से 1/, अब 2 4 5 बार देखोगे याद हो जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही? 2 4 5 बार देखोगे अपना याद हो जाएगा। हाँ भाई, 15, 1/15। देखो ये बच्चा तुरंत गूगल पे इसने लिस्ट डाल ली है, एआई से पूछ लिया, खोले बैठा है, बोले पूछो और बताओ। 1/16। अगर आप गजनी नहीं हो तो 1/16 अभी हुआ था, 6 से 1/4। अब इस तरीके से डिपेंड करता है आपकी भूख कितनी है। अगर मुझसे पूछोगे तो हम लोगों ने अपने टाइम पे 1/10, 1/11 तक याद किया था। बाकी चीजें कुछ प्रैक्टिस कर करके याद हो गई थी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस पे थोड़ा जोर दिया था। इस पे क्या था, दिमाग से कहा था ए याद कर लो। हमें अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी है, ए इतना थोड़ा यार याद कर लो। बाकी अब बार बार कुछ चीजें होता नहीं कि बार बार देखते देखते याद हो जाता है। आपने कभी प्रयास नहीं किया लेकिन याद हो गया, प्रैक्टिस कर करके। कुछ थोड़ी सी बहुत फेमस वैल्यू होती है, उनको आपको याद रखना है। जैसे आपसे कहा जाए
37.5%। 37.5% पता किसकी वैल्यू होती? 3/8। एक मिनट पहले समझो फिर नोट करना, हम आपको पूरा मौका देंगे। आप पहले जो लोग साथ में नोट करो, साथ में नहीं नोट किया था पहले समझो, पीछे वाले बेटा समझो पहले। अब 3/8, अब इसको हम आपको बताएं, जैसे 1/8 आपको याद है, 1/8 क्या है? अब खुद सोचो बेटा, 1/8 अगर 12.5% है, तो अगर हम यहाँ पे 3/8 कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 12×3 36 और 3/2 होता है 1.5, तो 36 और 1.5 कितना हो गया? 37.5। नहीं आई बात समझ में? आया कि नहीं आ रहा? समझो, अरे बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे आपसे कहा जाए 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है, ये थोड़ा याद करनी। अब एकदम से आ जाए 40%, तो पेन ही नहीं चलाना है। अच्छा 40, 20 का 1/5, 40, 20 दूनी 40, 2/5। 60%, 3/5। 80% समझ में तो नहीं आ रहा है किसी को? मतलब ये आपको याद नहीं करना है, या नेचुरली याद हो जाए। कंफर्म? अब जैसे आपसे कहा जाए, ये थोड़ी आइडियल वैल्यूज हैं, थोड़ा यूज बहुत होती हैं, इसलिए मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। 66 से, अब थोड़ा कनेक्ट करो, थोड़ी पिक्चर देखो। 66 से ही 2/3 क्या है? किससे, किसके परिवार का है? 1/3 का 2 गुना कर दो, तो जब इसका 2 गुना कर दोगे तो 66 से ही 2/3 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप इसे डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? पक्का? ठीक है। हाँ उत्कर्ष, अभी तुम बता सकते हो। नहीं 12 क्रॉस हो गया ना? हाँ बता बेटा। वेरी गुड, प्रूफ हो गया कि बुद्धि अगले की 12 के बाद ही चलती, और एकदम सही है। कुछ को अभी भी नहीं आया है, आ गया। अब जो लोगों को नहीं पता है धीरे से नोट कर लो। बच्चा तुम्हारा पेन 3-4 बार गिर चुकी है, पेन कितनी भारी है? 70-80 किलो है क्या? एक बार गिरे तो समझ में आ रहा है, उतनी जो हमारे पेन गिर रही है। एक पेन नहीं संभाल पा रहे हो, बताओ। आराम से इसको आप समझो बहुत ध्यान से, और ये चैप्टर में आप लोग जो लोग सीरियसली हैं वो रेगुलर रहिए, तो आपको मजा आएगा। एकदम बी रेगुलर, ठीक है, एकदम प्रॉपर। थक गए बेटा ना, सुबह से पढ़ा रहा हूँ ना 7 बजे से। लेकिन थकान आनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो होता क्या है, अगर आप पढ़ रहे हो और आप अपना दिमाग लगा रहे हो तो थकान आती है। लेकिन आपको कैसे आ गई? इसे लगा रहे थे क्या दिमाग? कोई बात नहीं, थोड़ा आदत नहीं है ना इस वजह से। लेकिन ये है कि ये वाला चैप्टर थोड़ा कवर कर लेना है ना। सुबह अपना कुछ खा पी के आया करो, कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती। हाँ कुछ खा पी लिया करो, कुछ फल रास्ते में, मतलब नहीं आते ही समय कुछ ना कुछ। अब इससे क्या है, मतलब अब क्या बताएं, हमारा भी ऐसा स्वभाव नहीं कि तुम भूखे हो हम कुछ खिला दें, इसलिए हम कह रहे हैं कुछ खा के आए तो। आप समझ रहे हो? नहीं सब लोग भाई थोड़ा बहुत कुछ अपना खा के आओ। जब कुछ ना मिले तो अपना सबसे बढ़िया होता है, तुम लोग हॉस्टल में पता नहीं कैसे लाइफ नहीं अच्छे जी पाते हो। बढ़िया शाम में देसी चने भिगोया, सुबह अपना मुट्ठी भरा अपना कोचिंग चले आ रहे हैं, खाते चले आ रहे हैं, है ना। कभी कभी उनको अगर घर रूम पे गैस वैस रखी हो तो उबाल लिया, उबाल के हल्का सा। और कुछ उबालना बहुत आसान काम होता है, आप अपने दैनिक कार्यक्रम करते रहो, धीरे से गैस चढ़ा के उसमें पानी डाल के रख दो, अपने आप उबल जाता है। कोई कोको बढ़िया, उसमें काला नमक डालो, मजा आ जाएगा। मतलब समझिए। और कभी कभी ब्रेड ले लिया, ब्रेड ले लिया, फटाक से निपटाया, खत्म बात।
है ना, घर से घी ले आते होगे, चीजें होती हैं। सब उससे क्या होगा कि आप एनर्जी से पढ़ पाओगे। ऐसे क्या अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, आप खाली लाख तुम परसेंटेज अच्छा पढ़ा दो। मतलब आप समझो, कुछ जगह पे मुझे थोड़ा सा ओशो की बात अच्छी लगती है, मतलब कुछ जगह, है ना। जैसे उन्होंने कहा है कि कई सारे काम में जैसे अब इंसान पूरे, जैसे आपका अगर पेट मेन होता है, अगर आपका पेट खाली है तो आप ध्यान भी करोगे तो वहीं पे दिमाग जाएगा। तो आप दबा के ना खाओ, लेकिन इतना खा लो कि वो कंट्रोल रहे। मतलब मैं ओशो को उतना नहीं मानता हूँ, ना कोई फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ चीजें जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो कुछ चीजें मुझे उनकी थोड़ी सी अच्छी लगी। दार्शनिक रहे यार, इतना नाम रहा है उनका, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अच्छी नहीं है ना। बाकी कुछ कंट्रोवर्सी रही उनकी। हाँ, 100% जाएगा। हम कितने भी सालों से कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हो, एकदम सुबह खाली पेट है, हम शाम दिमाग बार बार हम पूजा कर रहे हैं, पंडित कह रहे हैं ये करना है, पंडित कितनी देर तक चलेगी पूजा, यही प्रश्न रहता है। नहीं सच में, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पंडित अभी कितनी देर चलेगी बेटा, अभी तो स्टार्ट हुई, अभी तो 3 बजे तक चलेगी। पंडित कुछ बीच में ब्रेक अगर ले कुछ चाय, हाँ हाँ ठीक है। तो वो हम लोगों ने एकदम वो संकल्प बना रखा है एकदम यार, अरे ठीक है यार, गॉड लविंग है ना, गॉड हम उनके बच्चे हैं। हाँ मतलब मेरा अपना मानना है, बाकी यहाँ पे अपना अलग अलग है। अब या तो उस लेवल की सिद्धि हो गए तो अलग बात है। इसलिए आप लोग विद्यार्थी लोग खा पी के निकला करो बढ़िया से, चौड़े से, कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाओ, जब कुछ ना मिले तो पार्ले जी या जो भी बिस्किट खाते हो। लेकिन ऐसे खाली पेट आओगे आप, 4 घंटे 5 घंटे बैठोगे तो कैसे काम चलोगे। हमें बैठना नहीं है, हमें खाना पूर्ति नहीं करनी है। देहाती भाषा में बोले तो, अपने गांव की भाषा है हमारी कि खाना पूर्ति नहीं करनी। हम बैठे हैं तो हम ये देखें कि आज हमको क्या मिला 11 से 12। हम 7 से 8 बैच पढ़े तो हमने 7 से 8 क्या सीखा आज। हमने 8 से 9 पढ़ा था तो 8 से 9 आज हमने क्या सीखा। हम क्लास के बाद खा पी के शाम में बैठे हुए एनालाइज कर रहे हो कि आज क्लास में हमने क्या सीखा, तो हमें मेरे पास जवाब होना चाहिए। ये होना चाहिए, खाली बैठना ही नहीं है। आपका शरीर यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, आपकी बुद्धि चाहिए, आप एक्टिव रहो। चलिए हो गया ना ये क्वेश्चन, मतलब ये सॉरी ये चार्ट आपका बन गया है। बहुत सारी बातें इसमें हम लोग करते रहेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है कि इसका पहले क्वेश्चन गलत है, क्या करें। अब है तो है, एक्सेप्ट। आप जब पढ़ोगे तो खुद ही पता चलेगा। पी क्यू से 40% कम है, तो यहां पे पी की जगह क्यू कर दो और क्यू की जगह, पूरा क्वेश्चन वहां सही हो जाएगा। और अंग्रेजी वाले कुछ ना करना, देयर इज ओनली गलती इन हिंदी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बहुत आराम से। और डायग्राम, ये सर डायग्राम बनाना जरूरी तो नहीं यार, शुरुआत में अगर बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू से 40% कम है। 40% ऑलरेडी इतना स्मार्ट है कि हमारा मन ही नहीं कर रहा है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना। ये एरो देखो किससे कम है, क्यू से। क्यू 100 है, क्यू 100 है तो 100 में 40 कम 60। अब कह रहा है क्यू पी से कितना ज्यादा है, भैया 40 ज्यादा। 40 ज्यादा, काहे ज्यादा, तो 40 के लिए बेस क्या है, तो 40। इसको आप जब अपने घर पे किसी सॉल्व कराओगे, देखो वही है वही है, 6 6 6 6 आखिरी राउंड ऑफ कर दो। आवा कि नहीं आवा, आगा ना, उतार लो, नोट कर लो। सबको आ गया ना अच्छे से, पक्का हर एक को। चलिए अब आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड भी आपको आता है, लेकिन सेकंड तुम करना जाके थोड़ा सा।
थर्ड इसलिए बता रहा हूँ कि थर्ड में नया बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। उसने कहा एस टी का 160% है, उसने ये नहीं कहा 160% अधिक है। का 160% होना 160% अधिक होने में अंतर है कि नहीं, बस इतना बताओ, है कि नहीं? आप समझो, आप टी को 100 मानोगे तो 100 का 160% 160। अगर कहता है 160% अधिक है तो यहां पे क्या होता? 260। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ये समझो बड़ी छोटी मिस्टेक है, बड़े बड़े लोगों से हो जाती है। बेटा पीछे मंदरा नहीं समझ में आया, थोड़ा बुद्धि लगाओ, एक्टिव रहो, और एनर्जी होनी चाहिए। और तुम भी नहाया करो उस तरीके से, देखो है ना, 2 बाल्टी नहाया था आज उसने। 100 में 160 ज्यादा तो 160% ज्यादा होता लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एक का 160% है, ठीक। अब उसने क्या बोला है? टी एस का, तो टी कितना है? 100। अब खुद कह रहा है कि 100 को किस में देखना है, इसके लिए बेस क्या है? 100 160 का कितना परसेंट है, इसको आप हल करोगे, 62.5% आंसर है। आई बात की नहीं आ रही? बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा मतलब आपको 2 से 3 सीटें एक बेसिक लेवल की मिलेंगी जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। नाम ऊपर परसेंटेज जरूर लिखा है, लेकिन ये जिसे कहते हैं गुणा भाग, कोई इसमें अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे मोटे क्वेश्चंस, और इनको जरूर लगाओ। और जिनकी मैथ अच्छी है उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थोड़ी सी सीटें आपको बोरिंग लगेंगी, क्योंकि होता क्या, कभी कभी होता है, मैं आपको बहुत जो बोलता हूँ बड़ा सोच विचार के बोलता हूँ। आपकी अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपको ये सीट लगाने में हल्की फुल्की बोरियत होगी, क्योंकि इन सीटों में थोड़ा आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। और जब बुद्धि थोड़ा तेज चलती है लगता है अरे यार गुणा भाग क्या करना, कॉन्सेप्ट वाली बातें करूं। लेकिन आपको अपने आप से कहना है कि नहीं नहीं, यहाँ पे हमारा मन हमको फंसा रहा है, हम करें गुणा भाग। हम आप बुद्धि तेज है इसीलिए हमारा सिलेक्शन देर से हो रहा है, इसलिए हमको थोड़ा बुद्धि कम करते हुए हमको पूरी सीटें लगानी है आराम से। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो लगा लेता है बुद्धि तेज वाला, ये सब क्वेश्चन अवॉइड कर देता है, छोटे मोटे वाले क्वेश्चन। तो ये 2-3 सीटें गुणा भाग वाली मिलेंगी, दबा के लगाना है। उसके बाद परसेंटेज स्टार्ट होगा, लेकिन ये आप मतलब प्रयास करें। आज थर्सडे है तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम लोग ये बेसिक वाला पार्ट थोड़ा मजबूत कर लें, फिर मंडे से प्रॉपर आपका परसेंटेज चलता है। इसका एवं नहीं जिनका अच्छा परसेंटेज कल परसों छुट्टी कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है चौथा, एक्स वाई से 30% कम है, एक्स वाई से 30%, एक्स वाई से 30% कम है। फिर कह रहा है जेड एक्स से, अच्छा एक और आ गया, जेड एक्स से, अभी हम लोग 2 को तो झेल नहीं पा रहे थे, 3 आ गए, अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत आराम से सुनेंगे ध्यान से। क्या आपको ये चित्र बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रहा है? ये देखो मेरी आर्ट बहुत खराब है, डिजाइन डिजाइन आप चक्कर में रहो, ये समझो, तुलना हो रही है, पूंछ है, मुंह है, वाइस तुलना हुई, 30% नीचे मतलब कम, यहाँ पे 50%। एक काम करो, वाई को 100 मान लो, 100 में 30 कम कितना हुआ? आप 50% कम तो किसमें? 70। किसी का 50% आधा होता है, 70 का आधा कितना हुआ? 35। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आपने 30% 30 आया था तो 30 कम कर दिया था, और यहाँ पे 50 35 कम कर दो तो कितना आ गया? 35। अब क्वेश्चन ने कहा है जेड वाई से कितना परसेंट कम है? ध्यान से देखो, कितना कम है? 65। 75 और 25 होता है 100, है ना? 65 कम किस पे? किसी चीज को 100 पे देखना, वही परसेंटेज हो जाता है। इतना हम नोट कर लो, फिर इसको कल बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। नोट करो, आराम समझा ध्यान से, समझते रहो, मतलब चीजें, मतलब जितने ध्यान समझोगे हो जाएगा। शिवम कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ तो कहो, ये जो तुम थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हो, कोई तो बात है जो छुपा रहे हो, हैं? वैसे करोगे तो वैसे ही आंसर आएगा। हाँ तो आ जाएगा, हाँ ऐसे आएगा, चाहे जैसे मतलब। पीयूष कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ कहो यार, कुछ तो बताओ। कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं? थोड़ा उतारा है, अभी ज्यादा तो आ नहीं रहा है, तो बढ़िया।
कानपुर में जा रही पढ़ाई के अलावा पूरा फुल घूम रहे हो कस के? शाबाश। तुम कुछ कहना चाह रहे हो? गर्मी कम करा दीजिए। अरे यार ये इसके लिए आपको तुम उनका भगवान इंद्र का तुम्हारे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं क्या? नहीं व्हाट्सएप करो, लेकिन वो भी इस समय अप्सराओं बिजी हैं तो इस वजह से है ना थोड़ा। यही तो एक बार आप उनको मेल डालो, कुछ देख लो। बहुत जल्दी मानसून आने वाला है, आ ही चुका है लगभग, है ना? नहीं नहीं सच में मजाक नहीं कर रहे। बारिश सुबह हुई थी आज? कब हुई थी, कितने बजे? 5 बजे? सच में हुई थी क्या? अबे बारिश नहीं हो, ऊपर चिड़िया जा रहे होंगे तो उन्होंने समझ लो कुछ कर दिया होगा। हाँ अरे तो पूरा ग्रुप जा रहा होगा उनका। अच्छा चलो, पी क्यू से 33 से 1/3% कम है। अब देखो, अब तुरंत आपको पता है कि यार इसको तो हम जानते हैं 1/3। अब ये नीचे वाला मानो, क्यू को हमने 3 माना, तो 3 में 1 कम तो कितना हो गया बोलो? अब क्यू पी से कितना ज्यादा है मेरे भाई? 1 ज्यादा है। अब 1 ज्यादा है तो किस पर? 1 2 का कितना परसेंट है? 50% आंसर। बोलिए भाई, सहमत है कि नहीं सहमत? इसको आपको समझना है, बात को करना है। आप देखिए, और बताओ आगे बढ़े। हरी भाई अच्छे से पढ़ना, हमने कहा था ये वाला चैप्टर पहला चैप्टर रहेगा तुम्हारा, और बिल्कुल मेक पीस क्या लिखे हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा एनर्जी से काम करना है, ठीक है? हाँ। बेटा क्या नाम तुम्हारा? तेज बोलो। रजनीश? अजनीश? और देखो पड़ोसी नहीं सुन पा रहा है, वो कह रहा है रजनीश। कहाँ से पढ़ने आए हो? कहाँ से पढ़ने आए हो? शाहजहांपुर? तुम्हारे साथी है क्या? एक ही स्कूल के हो? तो ये पढ़ते थे कि तुम पढ़ते थे? दोनों साथ में। पढ़ने में तेज कौन था? ये बड़ा प्रश्न है। बोला पढ़ने में तेज तो ना मैं था या ना ये था। मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते थे? ठीक। इंटर मैथ थी तुम्हारी? कैसी थी? ठीक थी? 9 से 10 वाले में कुछ आया था थोड़ा बहुत समझ में? आया था ना? ठीक है, तो इसमें कवर कर लेना है ना। ये तुम्हारा ये बैच है नहीं, ये एक्स्ट्रा वाला, ये स्टेप नहीं समझो इसको, लेकिन इससे हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। इसीलिए हमने कहा था कि परसेंटेज पढ़ लो, क्योंकि उसमें आज प्रॉफिट लॉस चल रहा था। पीछे कलाकार सही चल रहा है सब? ठीक। तो प्रयास करना, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न लगा लेना। प्रियंका कुछ कहना चाह रही हो? अरे नहीं बोलो, ये सब बच्चे सुनने को तैयार हैं। अरे आप कुछ प्लीज कहिए, क्या कहना है? कैसा रहा आपका मतलब एक्सपीरियंस पेपर देने गई? मतलब सब बढ़िया व्यवस्था थी वहाँ पे? घटिया था मतलब? कुछ योगी जी ने जो सुना चाय